Hello, you dad. How are you, Anmol? I'm doing good, my buddy. After such a long time, we are I connecting on know, I chat like know. I हम मिले amazing. कब थे अनमोल? हम शायद 2009 या 2010 में 2010 के I, आसपास. I completely remember how we हाँ, met. We yes. met. I remember it was in 2009, and आप I was doing Purani Jeans, and I started doing Purani Jeans Film Festival. I was यस. आ रहा अब था अनमोल and आपकी आवाज टूट रही है. okay, okay. कोई बात नहीं, जज्बा नहीं अभी टूटना ठीक है. चाहिए। अब जस्ट देखिए, बस 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 शब्दों के धनी. रजत रजत टांगरी, if I'm not wrong, यस यस और आप फिर मेरी एक साथ यस. मुलाकात हुई क्या थी। मेमोरी है, क्या या मेमोरी है. इंदिरा के ऑफिस में हम मिले थे रेडियो मिर्ची बिल्कुल में. बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल. कैसे हैं अनमोल आप? मैं बहुत अच्छा हूँ यार, कोरोना बिल्कुल टाइम्स में पॉजिटिव। कैसे? वो तो आप हमेशा से ही हो, मतलब पॉजिटिविटी की मूरत हो आप. वो तो मैं बिल्कुल जब से जानता हूं. कोरोना टाइम्स के अंदर कैसा चल रहा है घर पे रहना? इट्स गुड यार, इट्स वेरी हेक्टिक फ्रैंकली, या क्योंकि मेरा जो काम है वो सिर्फ काम नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, उसके साथ यस बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और यस खासतौर पे ऐसे वक्त पे जबकि लोग थोड़े से डाउन हो जाते हैं, लोग थोड़े से अरे क्या हो रहा है लाइफ में, इस तरह से हो राइट. जाते हैं, तब हमारा काम एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। यस यस ये यस यस यस. बहुत सारा काम है, बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है, आपसे वाओ जबरदस्त वाओ. लोगों से बातें हो रही है, बस चलता है। Okay. Anmol, so you know what I'm going to do is, because we have limited time, I'm going to हम्म, straight away dig deep into the unfollow bit. First of all, thank ठीक है। you so much for joining us for unfollow. जैसा कि आपको मैंने मैसेज में भी लिखा था. No, because you know what, it is very few, how should I say, I won't say very few, or maybe I know very few people who have this uplifting spirit, who started with humble beginnings and reached where they have reached because of राइट, what they believed in themselves, which makes one of you. थैंक यू। So, thank you so much. So, Anmol, aap, if I'm not mistaken, you are a marketing and advertising master's degree holder. वही मैं इन लोग के साथ सबके साथ शेयर कर रहा था. तो मुझे आप ये बताइए, ये मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग डिग्री होल्डर, ये हाँ आरजे, क्योंकि जब आप बचपन में थे आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आरजे, इफ एनीबॉडी डज नॉट नो, आरजे मींस रेडियो जॉकी, जिनकी या आवाज आपको रेडियो पे सुनाई देती है ना, ये उनमें या से एक है. तो हाउ डिड दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, आई मीन आई एम अरे वेरी इंट्रीग्ड. मैं तो यार, मैं जब बचपन में था ना नीरज, मैं तो बहुत कुछ बनना चाहता था। एक टाइम था मुझे आर्मी में जाना था, क्योंकि मुझे हाँ मुझे देश सेवा का बहुत शौक है, मुझे हाँ देश के जी. लिए कुछ करना है। एक हाँ. वक्त था जब मुझे लगता था कि यार मैं हीरो बन जाऊं, सबसे बढ़िया रहेगा कि मैं हीरो बन जाऊं। आई थिंक ये मेरे लिए सही प्रोफेशन है। अभी तक तो सब बातों में खड़े उतर रहे हो, मिलिट्री जैसे लगते भी हो, हीरो भी बन सकते हो. अब लेकिन कभी नहीं सोचा था कि आई विल गेट इनटू रेडियो एंड इन सच अ बिग वे। हाँ. बट मुझे अगर अगर मुझे पहली बार कोई कॉम्प्लीमेंट याद आ रहा है, तो वो याद आ रहा है कि मैं 11th क्लास में था और मैंने स्टेज के ऊपर एक स्कूल में शो को एंकर किया था। तो ओके. मेरे जो मैथ्स के टीचर थे सुनील सर, उन्होंने मेरे को हाँ. गले लगाया और मुझको कहा तुमने बहुत अच्छा किया। और उन्होंने मेरे कान में बोला, मुझे वो लम्हा वो एग्जैक्टली याद है, उनकी याद है. ऐसे मोटी होती हाँ. थी, उन्होंने कान में आके कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। तब तक मुझे आवाज के लिए कभी किसी आवाज ने नहीं कहा। कहा था. एंड हाँ. उसके बाद मुझे बहुत सी लड़कियों ने, अगर तो लड़कियां कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आदमी मोटिवेट बिल्कुल. सेइंग अरे नाइस वॉइस, ये वो, ये क्या हुआ, ये तो कभी नहीं सुना था। Yeah. दैट्स फर्स्ट टाइम आई थिंक मुझे Right. कभी किसी ने आवाज के लिए कहा था। बट कहा स्टिल था. रेडियो वाज माय माइंड। आई Right. डिड माय मास्टर्स इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। Marketing. आई वर्किंग एज अ एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल। Yeah. एंड रेडियो एक एक लड़की जाती थी रेडियो स्टेशन। हाँ. अगेन लड़की तो हमारा तो हाँ. सब काम लड़की तो होती है, वो जाती थी, मैं उससे वहां मिलने जाता था। हाँ. तो एक दिन क्या कि यार ऑडिशन तुम भी दे दो, हम भी दे देते हैं, आवाज हाँ. तुम्हारी हाँ. अच्छी है। हाँ. अच्छा, मैं अपने दोस्तों के लिए ना फोन पे चैट करता था। अगर मेरा कोई दोस्त किसी लड़की को ओ पटाना हो, ओ. मैं फोन के बिहाफ पे लड़की से चैट कर लिया करता था। अनमोल, आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है. आई डोंट नो व्हाई, ओके फॉर सम रीजन. ओके ओके हाँ, ओके, आई डोंट चलिए. नो। हाँ. हाँ. ठीक है, हाँ. मैं अपने दोस्तों के लिए, उनके जो उनको कोई लड़की पसंद होती थी, तो मैं फोन पे चैट करके उसको
ठीक है, बात कर लेते थे। तो हमने कहा हम दे देंगे रेडियो का ऑडिशन। रेडियो का ऑडिशन देख के मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ, बट रेडियो एज अ हॉबी चल रहा था नीरज। ओके एक ओके दिन मुझे मैं अपने निकल रहा था अपने काम के लिए, मुझे कॉल आया कि यार हम अपने रेडियो स्टेशन के लिए हाँ, ढूंढ रहे हैं की हाँ, आवाजें। आपकी आवाज सुनी है हमने, हमने अच्छी लगी है, हाँ चले गए। हाँ उन्होंने एक ऑफर दे दिया, हाँ, आ जाओ जी। आ ऐसे जाओ रख जी, दिए। आ जाओ। जितना मैं कमा रहा था उसके बाद उसने 5 टाइम्स का ऑफर दे दिया मुझे। वाओ वाओ मैंने कहा वाओ, कि मेरे मॉम डैड बहुत कूल लोग हैं, वो हाँ कभी हाँ, इसमें विश्वास नहीं करते कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। चाहिए, हाँ घर पे बैठ के डिस्कस किया तो मेरे हाँ, माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने कभी मना नहीं किया मना कि नहीं किया किसी, बताओ मत। अगर रुख बदल भी लिया कभी, हाँ, कुछ हो भी गया खराब, तो कुछ और कर लेंगे। कर ये लेंगे, नहीं तो और नहीं तो और सही, कुछ भी बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल लेकिन छलांग मारने से कभी मत डरना, बिल्कुल। क्योंकि जो लंबी छलांग नहीं मारेगा तो तब तक वो दूसरी पार कैसे जाएगा। तो हमने कहा चलो Guys, ठीक है। guys. So Anmol, what I'll keep doing is I'll keep butting in while you're saying, so that I can just concise. Okay. So guys, अनमोल जैसा आपको बता रहे हैं, हमने हर बार अनफॉलो के अंदर सुना है और हर एक से सुना है, जिंदगी एक्सपीरियंसेस का नाम है। एक्सपीरियंस करते जाओ, फेल हो गए कि पास हो गए उसकी चिंता मत करो, एक्सपीरियंस करते जाओ, क्योंकि फेल हो गए तब भी कुछ सीखोगे, पास हो गए तो जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। यस प्लीज। मेरा मेरा मानना है और मेरा ये अडिग मानना है। हाँ तो मैं लाइफ में मैं एक ये वो चीज करता हूँ जो पहले कभी किसी ने ना की हो। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं पहला हाँ आदमी हूँ। हाँ दो फायदे हैं, अगर मैं फेल हुआ हाँ तो लिखा जाएगा कि इस चीज को करने वाला पहला आदमी अनमोल था, वो फेल हो गया, कोई बात। हाँ और अगर मैं हाँ सक्सेसफुल हो गया हाँ, तो मतलब मैं बड़ा बन गया ना, फिर तो मतलब खत्म बिल्कुल बात। नहीं। और फिर पहले था, और फिर खत्म बात। साथ कोई में प्रॉब्लम और फिर साथ में फर्स्ट मूवर एडवांटेज होती ही होती है कि जो पहले करने वाले होते हैं वो सीख सीख के वो बिल्कुल। आगे बढ़ते जाते हैं। तो आपको जो आपकी आवाज पे विश्वास आया जब आपको एक जॉब मिल गया, तो उसके साथ आपने कैसे इसको आगे लेके गए, और अनमोल जो आरजे अनमोल बने वो कैसे बने? वो तो मुझे पुरानी पता नहीं। जीन्स। पुरानी चलो जीन्स। मैं इसको और सिंपल कर देता हूं आपके लिए। आपने रेडियो स्टेशन ज्वाइन किया, बहुत अच्छे उन्होंने पैसे दिए, आपके पास काबिलियत थी, आपके पास आवाज थी, उन्होंने कंटेंट प्रोड्यूसर्स वगैरह बैठते हैं, सब साथ में बन जाता है। लेकिन उसको प्रेजेंट करना, अपनी आवाज के इमोशन से उन ऑडियंसेस को अपना बनाना, और वो भी एक ऐसा टाइम जिस टाइम के बारे में लोग शायद कहीं से भूल गए थे। सो हाउ डिड यू फाइंड आउट पुरानी जीन्स विल बी दैट? I'm telling you, I didn't know that Purani Jeans is going to do that to my life and to my career. हाँ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मुझे बस इतना पता है कि अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे दस्तक जरूर देती है, आपके पास वो कान होने चाहिए उसको सुनने के लिए। और जब आप दरवाजा खोलते हो उसके बाद का काम पूरा आपका है। पुरानी जीन्स वो अपॉर्चुनिटी थी जो मेरे दरवाजे पे आई, क्योंकि रेडियो स्टेशन में हम सब बिल्कुल यंग 21, 22, 23 साल के लोग, और कहा यार एक नया शो शुरू करना है, पुराने गानों का कौन करेगा। मैंने कहा कि मैं मेरे माँ बाप हमेशा और मुझे ये गानों का बहुत शौक है, और मेरे को मैं कर सकता हूँ। ठीक है तुम कर लो। मैंने पुरानी जीन्स शुरू किया था 4 जनवरी 2009 को, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एंड लेट मी आल्सो ऐड दिस, if it will help your people who are watching it, that when I started Purani Jeans, I'm putting this thing on record. I was Anmol, your voice is breaking, so this is very important. Okay. I don't know why it is breaking. हाँ बोलिए। Okay, अभी ठीक है? हाँ आप ठीक है, आप शायद आगे आते हो ना तब चली जाती है, आई थिंक। या आई एम सेइंग, हाँ नीचे आ भी गया, जय माता का भी आ गया, कोई बात नहीं, जय माता दी। तो एक मिनट, सब आपकी आवाज सुनना चाहते हैं ना, आवाज का तो जादूगर हो आप। a lot of people. Okay, so what I'm saying is, let me put this thing on record that the day I started doing Purani Jeans, which is 4th of January 2009, that time I was serving my notice period in my organization. In 2 months, I was to be out of my radio station. Oh my God. But at this, I didn't feel कि 2 महीने तो हैं, अच्छा पक्का कर देते हैं। मैं गा रहा हूँ, मैं 2 महीने में ऐसा काम करके जाऊंगा कि इस कंपनी मुझे अगले 20 साल याद रखेगी कि एक आरजे अनमोल था, उसने 2 महीने में ऐसा काम किया कि किसी ने 10 साल में नहीं किया। 2 महीने बाद
हम लोग वापस टेबल पे बैठ के रीनेगोशिएट करके एंड आई एक्सटेंडेड माय स्टिंट इन। वाओ गाइस, जैसा कि सब लोगों ने आपको बताया है, क्योंकि आप लोग सब अनफॉलो रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो, मैं जानता हूं, सब ने आपको बोला है जो भी काम करो पूरी शिद्दत के साथ करो। जब आप पूरी शिद्दत के साथ कुछ काम करते हो ना, तो पूरा का पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है उस काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और आपके सामने आरजे अनमोल बैठे हैं, जो कि अपने रिजाइन कर चुके थे, 2 महीने के नोटिस पीरियड पे थे, और बिल्कुल। इसी शो की वजह से आरजे ऑफ द ईयर 2011 का अवार्ड जीते हैं अनमोल। बाय द जी वे हाँ। राधिका अभी अभी आई है। राधिका इस वक्त मैं जहां काम करता हूँ रेडियो हाँ। नशा फीवर एफएम ग्रुप हाँ में, वो जी। मेरी प्रोग्रामिंग हेड हैं। जो आप इंदिरा का नाम ले रहे थे, ये मेरी हाँ हाँ आज हाँ, ओहो, आज सो शी इज जॉइंड द चैट। या शी जस्ट जॉइंड। ओके, हाय राधिका, हाउ आर यू डूइंग? तो व्हेन यू से ना शिद्दत के साथ, आई फील ये कोई चीज आपको सिखा नहीं सकता, हाँ जी, तो बोल के करवा नहीं सकता। हाँ जी, मेरे अब मेरे फादर गंजे हुए हैं मुझे बोल बोल के कि बेटा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। सीरियसली बता रहा हूँ। लेकिन जब तक मेरे मन में नहीं आई हाँ, कि अब मैं तब तक पढ़ूंगा और नहीं। मुझे करके दिखाना है, तो गाइस मेरी सबसे यही है कि अगर आपको लग रहा है कि एक दिन बाय लक आप फेमस हो जाओगे, या आपको लग रहा है कि एक दिन किस्मत चमक जाएगी और कोई आपको स्पॉट कर लेगा, बोलेगा भाई तू अब बन जा, आप एक गलत दुनिया में जी रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता। मैं इसी दुनिया में था, किसी ने नहीं कहा। You have no choice but to do शिद्दत। Now you have to see शिद्दत कहां मिलेगी, जिसमें आपको है। भूल जाओ कि दुनिया में लोग क्या कह रहे हैं, forget about it। ये भी भूल जाओ कि जहां पे आप जाना चाहते हो वहां पे कोई पहले गया भी है कि नहीं गया है। सब कुछ भूल जाओ कि Yes. दिल क्या कह रहा है। यहाँ पे आपको लगता है कि दिनों रात कर जाओगे पागलों की तरह मेहनत, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको थकान ही नहीं होगी। जैसे एक लड़की फेस करते हो आप 6, 7, 8, 10 महीने, थकान होती है, मजा आ रहा होता है, तो वो चीज किसको मिलेगी? ये मैं बोला कि तो वो चीज बात किसको को मिलेगी? बात को ट्रैक पे लाने के लिए अनमोल आपको ये बता रहे हैं, लक का मतलब होता है व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। अनमोल को Absolutely. पुरानी जीन्स शो दिया गया था एज एन अपॉर्चुनिटी। अनमोल ने अपनी पूरी शिद्दत के साथ प्रिपेयर करके उसको प्रेजेंट किया, एंड दैट बिकेम हिज लक, दैट चेंज्ड Yep, हिज लक, absolutely. एंड दैट इज व्हाट मेड हिम आरजे ऑफ द ईयर। Okay, वो तो moving नहीं it, moving up. Listen, I have kind of just seen your journey, so that much I'm aware of. Now, Anmol, आप उसके बाद जो है, आप जब आगे चले, now you took next step. आज तक आरजे की आवाज सिर्फ लोग आपको सिर्फ रिलेट करते थे आवाज से. Then you went ahead and you said, for your wholesome development, you came live in front of people. You brought in, you combined radio with theaters. You did all those film festivals. You Yep, started yeah. hosting live events with Asha ji, with Lakshmikant Yeah. Pyarelal ji. What was the idea behind that? What was the planning behind that? How did that happen? Okay, I have lost your voice. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Yeah, now I can. Yeah. Yeah. Okay, तो आपने बोला कि मैंने हाँ. फिल्मों को थिएटर में दिखाना शुरू किया। और लाइव पहले इवेंट्स तो जो मैं- आपने आशा जी के साथ किए, लक्ष्मीकांत जी के साथ किए, हाँ, प्यारेलाल जी अपना कि मेरा लाइक आई सेड नो, इसके पीछे एक ही चीज जो है जो जोड़ती है, और वो है कि जो मेरा दिल कहता है मैं वो करता हूँ। तो Perfect. बहुत ही ढीठ आती हूँ मैं, बहुत। अगर मेरे दिल ने Perfect. कुछ कहा है, और मैं कभी भी अपनी सोच पे ऊपर कैप नहीं लगाता, इतना ही सोच में। वेरी गुड, वेरी गुड, कोई कैप नहीं, कैप सिर्फ मेरे सर पे। हाँ, सिर पे। कितना भी बड़ा आइडिया सोचने से पहले घबराना मत। बिल्कुल, घबराना मत, Very ये good. नहीं हो सकता, ये हो सकता है, लेकिन घर पे बैठ के लक बाय चांस में नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। तो वो सपना अब थिएटर में बैठ के फिल्म देखना, माई प्रोग्रामिंग पीपल थॉट आई हैव गॉन मैड। दे सेड एक फिल्म जो आज से 30-40 साल पहले रिलीज हुई थी, उसको थिएटर में देखने कौन आएगा? कौन और आएगा? मेरा कन्विक्शन था कि मेरा मन है कि मैं डॉन बड़े पर्दे पे देखूं, देखो, बिल्कुल, शोले बड़े पर्दे पे देखूं। अब मैं पैदा नहीं हुआ तो मेरी गलती है, मुझे नहीं देखनी टीवी पे,
ये जो फिल्म मेकर्स ने बनाई थी ये फिल्में, ये थिएटर के लिए थी, ये टीवी के लिए नहीं थी। स्मॉल स्क्रीन तो के लिए नहीं थी। मेरा मन करता है कि मैं ये फिल्में देखूं, तो कम से कम और 500 लोग तो होंगे, थिएटर भरने के लिए 500 लोग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मैं कहा आया ठीक था, है। हाउसफुल था। और उसके बाद जो जादू चला है उस चीज का, आज 10 साल हो गए, मैंने रेडियो स्टेशन चेंज कर दिया है। मैं रेडियो स्टेशन पे आया, उन्होंने कहा जी ये तो हमें करना ही करना है, अब आप बताओ। मैंने कहा जी। तो आई फील प्राउड ऑफ दिस, दैट एक चीज जो मैंने शुरू की वो आज 10 साल हो गए हैं और वो चलती आ रही है। अब तो अनमोल, कुछ भी नया इजाद करने वाले को दुनिया हमेशा ही बोलती है कि आप पागल हो गए हो क्या, लेकिन जब वो इजाद एस्टैब्लिश हो जाता है, मुझे मजा आता है जब मैं कोई आइडिया देता हूं और सामने से कोई कहता है ये नहीं हो सकता, बस मैं कहता हूं यही है, यही यही करना है। है। गाइस, जैसे दूसरी बात, सॉरी, जैसी मैं, ये बिल्कुल, ये बहुत सही बात है। और मेरे को इस चीज का बहुत बड़ा कीड़ा भी है कि जैसे मैं कोई अच्छा कीड़ा आइडिया है। देता हूँ, तो कहता है यार ये नहीं हो सकता, और मेरे मन में हो रहा होता है बेटा अब तो यही अब मैं होगा। करके दिखाऊंगा। सो गाइस, अनमोल आपको ये भी बता रहे हैं कि जब आप अपने किसी भी चीज के लिए सोच शुरू करें, जिसको बोलते उल्टा, बेस जिसका बड़ा है, हमेशा ज्यादा सोचो और धीरे धीरे करते करते जो कमियां हैं उसके अंदर वो अपने आप हटती जाएंगी और आपका मेन प्रोग्राम जो है वो ऊपर तक आ जाएगा। कभी भी छोटी सोच से मत शुरू करो, सोचो हमेशा बड़ा। प्लानिंग हमेशा बड़ी चीज की सोच के करो, क्योंकि आसपास की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो तो आनी ही आनी है। तो खुद को क्यों पहले से ही रिस्ट्रिक्ट करना। सोचो बड़ा, वो प्रॉब्लम्स आएंगी, सॉल्यूशंस निकलते जाएंगे और वो अपने आप अलाइन होता जाएगा। पूरा होना है 100% के 80% के 70 के 60 के 50, उसको शुरू में मत डिसाइड करो, लेट इट फ्लो। नीरज, आप हाँ मुझे जी, बताओ, हाँ जी, अगर आप एम ही ये कर रहे हो कि मैं 20 माले की बिल्डिंग पे चढ़ूंगा, तो आप थक हार के 15 माले पे रुक जाओगे। ये लेकिन अगर आपने एम ये कर लिया कि मैं 100 माले की बिल्डिंग पे मालिक की चढ़ूंगा, बिल्डिंग से तो आप 20 माले 100 आराम नहीं से तो चढ़ 90 जाओगे, तो 80 चढ़ ही पे भी जाओगे। बैठ गए तो भाई 15 से तो ऊपर ही हो। ये वही है ना, जैसे हम जिम में वर्कआउट करने के लिए जाते हैं, खुद को पहले से ये बोला हुआ होता है आज 25 पुशअप करूंगा एक राउंड में, तब कहीं जाके 20 पे रुकता हो, 20 भी ठीक हो जाते हैं तो बहुत है। ओके अनमोल, अब हम धीरे धीरे, अब जैसे आप बता रहे थे, मैं आपको अभी भी, आपने मेरे को बताया नहीं, आप लाइव इवेंट्स, ये तो एक तरह के हुए। दूसरा, आपने जो लाइव इवेंट्स करने शुरू किए, आज की डेट में जो हमारे मिलेनियल्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको अपने पेरेंट्स के साथ दे से कि अरे जनरेशन गैप है, आप नहीं समझ रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। यू वेंट अहेड एंड यू वेंट 5 जनरेशंस अबव यू। आशा जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, you did live events with them. How did that happen? And how did you, I mean, what was the mentality behind that? What was the preparation behind that? प्रिपरेशन, आई थिंक आई एम एन ओल्ड सोल, दैट्स इट। तो जरा ओल्ड सोल को एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए सुनने वालों के लिए। कि देखिए पुरानी चीज क्या होती है। हाँ जी, अब लाल किला पुराना है, क्यों? हाँ क्योंकि जी, हमको किसी ने बताया कि ये लाल किला फलाने फलाने टाइम में बनाया गया। हम्म, ताजमहल पुराना है, किसी ने बताया कि जी ये तब बनाया गया था इसलिए पुराना है। हम्म, समझिए कि अगर मैं किसी एक इंसान को, जिसको पता ही है कि ताजमहल है, और उसको मैं ये कह के दिखाऊं कि ये अभी महीने पहले बना, उसके लिए तो वो नया हो गया। ये आप कैसे बता रहे हो कि ये गाने या ये फिल्में पुरानी है? जब मैंने ये गाना सुना, हाँ, मेरे लिए गाना उसी साल रिलीज हुआ। वाओ, वाओ, वाओ। सो आपकी मुझे आवाज फिर से चलेगी। हाँ, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी चीज नई या पुरानी होती है, बस अच्छी या बुरी होती है। ओके। तो अब अनमोल आपको यह बता रहे हैं कि रीइन्वेंशन इज द की। अगर कोई आपको ऐसा भी लगता है ना, चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपके जज्बात हो, जिंदगी इवॉल्व करती रहती है। कई बार बहुत सारी चीजें हमारे सामने होती हैं जो कि हमें पता ही नहीं होता है, और कई बारी वो जो बोलते हैं ना मेरी सोच यहां है, उसको खाली यहां तक लेके आना है। अनमोल ने वही किया। वो सब एग्जिस्ट करता था, वो सब धुने सब सुनते थे। अनमोल ने उसको इतना किया अपनी सोच के साथ कि उसको आगे ले आए, एंड एवरीबडी स्टार्टेड लविंग इट बिकॉज एवरीबडी एनी विच वाज यूज्ड टू लव इट।
आप जैसे बता रहे हो अच्छा लग रहा है, मैं सुन रहा हूँ जैसे कि सोनिया प्लीज। पूरी हमारे साथ में है। हाँ जी। तो कह रही है बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, पंकज, निकिता, अंजना, मुस्कान, अक्षत, अनन्या, uh, there's They all Bashati. love you. They all love you. I can read whatever is going up. They are the only problem they are having is your voice is breaking. अरे वे, क्या So, voice breaking. okay. The other thing, Anmol, I remember very categorically जब आपसे मेरा छोटा सा गुफ्तगू हुआ इस इंस्टा लाइव से पहले, हाँ हम लोग दोनों ये बात कर रहे थे कि चलिए मिलेनियल्स को हमने उस पुराने जमाने से मिलाया, लेकिन मिलेनियल्स के साथ एक दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है. क्या? I don't know why they all, which you also agreed with, and I would like you to kind of go ahead and expand on it, कि उन लोगों को ऐसा क्यों हो गया है कि अभी जो है, आज मेरे को कितने लाइक्स मिले, आज मेरे कितने फॉलोअर्स हुए, क्योंकि आपने जो भी आपने काम पहले लाए और उसके बाद उसके लाइक्स और फॉलोअर्स आए. आज की डेट में यंग लोग पहले लाइक्स और फॉलोअर्स मांगते हैं, काम पे उनका उतना ध्यान नहीं है. काम बोलो या रिश्ते बोलो, कुछ भी बोलो. आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या है ये सोच और क्यों है ये सोच और कहां लेके जाएगी उनको? अ, काम पे ध्यान आप कह रहे हो नहीं है, पता बहुत नहीं कम है। है. बहुत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हैज बिकम अ बिग थिंग. दैट्स व्हाई इफ यू सी ऑन सोशल मीडिया, या everybody, I mean, to the extent I know these young ones who go ahead and buy likes and followers from their pocket money. It's such a sad thing. दैट्स वेरी सैड, दैट्स एक्चुअली अ वेरी सैड थिंग। बट पता नहीं क्या, मतलब मेरा मानना तो थोड़ा सा अलग भी हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा हाँ. सा क्रेजी इन माय हेड। मुझे हाँ. लगता है कि मुझे तो फॉलोअर वॉलोअर पसंद ही नहीं है फ्रेंकली, इन द सेंस आई डोंट नो हाउ टू पुट इट। इट्स नॉट अबाउट द फॉलोअर्स आई हैव ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल, ऑफ कोर्स दे लव माय वर्क एंड आई लव ऑल ऑफ देम, पता लगा इसके बाद अनफॉलो कर दिया सबने। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, एक जो जब शेयर होता है ना, शेयर, Anmol, कैन यू, I can hear you now. Can you hear me? देखो जो शेर होता है ना, शेर, हाँ. वो ये परवाह नहीं करता कि उसको कौन लोग फॉलो कर रहे हैं। वो Yeah. तो जंगल में अकेला जहाँ खड़ा हो जाता है, वही जगह थ्रोन बन जाती है, वही जगह वो बड़ी बन जाती है। Yeah, yeah, yeah. तो आई डोंट थिंक, ऑल्सो काम में मन नहीं लगता, मे भी गलत काम कर रहे हैं इसलिए मन नहीं लग रहा। वो ढूंढना बहुत जरूरी है, जो एकदम से नहीं आएगा। जरूरी नहीं है कि मुझे भी कहाँ पता था कि मैं ये करूंगा। कीप ट्राइंग स्टफ, कीप डूइंग स्टफ। जब दिल ले जा रहा है थोड़ा सा उस तरफ चलो, दिल की जगह भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। बट एक वो सेंसिबिलिटीज अपनी जागरूक रखना कि मैं सही जगह जा रहा हूँ, दिल जहाँ ले जाए वहां चलो। But there are so many opportunities, यार। People are making their careers out of spotting UFOs, यार। I know Yeah. this guy who I started following his videos, has got immense following. He's just talking about UFOs, he's going to मंदिर और उन मंदिरों को एक्सप्लोर कर रहा है वो। यार आप आजकल के कुछ भी बना सकते हो यार। लोग खानों की सिक्योरिटी कैसे करते हैं, उसमें करियर बन रहे हैं यार। तो मतलब इतना खुल चुका है सब कुछ, धीरज, कि फॉलोअर्स विल कम यार, That's the thing. फॉलोअर्स विल जैसा, गो। yeah. नीरज, कैन यू हेयर मी? I can hear you now. I Followers, can hear you. I think followers will come and followers will go. What will remain with you is work. You अपना क्या and किया है? फॉलोअर्स विल कम एंड गो. कितनी सारे लोग जो हैं वो आएंगे जाएंगे, वो चाहे रियल वर्ल्ड में फॉलोअर हो जो कि आपके रिश्तेदार, दोस्त, प्यार जो भी है, चाहे वो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हो. अगर आप खुद से जुड़े हुए नहीं हो, अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो जो आपको, आपके मन को सुख, शांति, संतुष्टि, समृद्धि सब देता है, आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे. ये जो छोटे छोटे समय के लिए आप अपने आप को वो मिनी मिनी हैप्पीनेस दे रहे हो ना, वो आगे जिंदगी में जाके आपको कभी ट्रू जॉयज नहीं देगा.
सही बात है। So, Anmol, this is very, very, very beautiful because you know everybody has been highlighting the same thing कि जो आपको ठीक लगता है, जो आपका दिल कहता है, कैलकुलेटेड रिस्क लो और उसमें आगे बढ़ो, जिंदगी में आप आगे बढ़ोगे. That brings me to my next thing. That when you are going ahead and doing all of this, how do you keep yourself still, because you know it's a very competitive market on the outside now, how do you keep yourself abreast with the growing times, and now with corona, digital becoming a big thing, how are you Oh, yeah. planning to go about it? See, I feel everything has an opportunity. Yes, The worst of times also has an opportunity. yes, I don't see this corona as ये बर्बाद हो गए हम लोग, इसमें भी Yeah. अपॉर्चुनिटी है। opportunity है, बिल्कुल I है. started, I said मैं घर पे बैठा है क्या करूं besides my radio bit which I was हाँ. doing. हाँ. मैंने कहा मैं क्या करूं? I started this thing called reunion of iconic films and iconic television shows. पहले मैंने शूट किए थे, मुझे लगा यार ठीक है मैं डिजिटल पे मैं क्यों ना रियूनियन डिजिटल मीडियम पे शुरू करूं। शुरू करूं. Yeah. I did reunion of Mahabharat. It's on my YouTube Wow. channel. I did Yes. reunion of Dekh Bhai, of Yes. Sarabhai versus Yes. Sarabhai. Yes. And all the shows which were coming back on TV Wow. and getting Wow. popular, Wow. I did Wow. a reunion of the whole cast and Wow. the Wow. Wow. that was Wow. the and like I said, you know, everything has an opportunity. आपको Yeah, देखना yeah. जरूरी है Yeah, yeah, कि yeah, कहाँ है yeah. क्या है। Yeah. So Corona, I am at home. Yeah. I'm staying at home. I'm not going out. I'm staying Yeah. at home as my duty towards our nation. I'm a very patriotic guy. You have to do this. You have to stay home, not as a choice, but as a duty. Very good. Yes. Fantastic. So this is such a wonderful thing that, you know, you are still seeing, and everybody, like whosoever is ओल्ड हो, वो रामायण को लाना, देख भाई देख को लाना, महाभारत को लाना, somewhere you come across as a person who knows how to bridge that gap which has come between the mentality of today's youth and today's audiences and the kind of content that used to be produced earlier, and you do it beautifully and you have made that as your USP. Guys, अगर आप वो काम करते हो ना जिसमें आपको खुशी मिलती है, आपकी सोच बहुत डाइवर्सिफाई होती जाती है, जैसे अनमोल की हो रही है. देखिए उन्होंने करते करते आज की डेट में भी जो है, कोरोना में सब लोग रो रहे हैं, सबको लग रहा है कि अरे क्या होगा आगे, एंड लुक एट व्हाट अनमोल हैज डन, एंड इट इज अ ब्यूटीफुल रीयूनियन. आई हैव सीन अ फ्यू ऑफ द क्लिप्स दैट यू हैव डन. So thank you so much for Thank that. you. Let's make the conversation a little lighter now. I know you are a Okay. great saxophone player. I'm not a Jab- great saxophone player, but I'm No. learning saxophone. Listen, okay, guys, if you don't know, with your permission, Anmol, if I can go ahead and share this. A lot of you may know this. Anmol is married to our very beloved, dear actress Amrita Rao. Yes, अगर जिनको नहीं पता तो अभी पता चल गया होगा. When Amrita is cooking something special for Anmol, ये मैंने कहीं इंटरव्यू में पढ़ा था. अनमोल, ये गलत है कि सच है कि आप तब उनके लिए सैक्सोफोन बजाते हो? Because you know now it's just the both of us at Yeah. home. Yeah, All staff and everybody has been given off. yeah, yeah. So when she's cooking, I'm practicing my saxophone, and sometimes she says, also, shut up, Abhi. But it's a little loud. And if you're not good, it makes some horrible noises. So, आप अभी बजा पाओगे कि नहीं? you know, इस वक्त मेरे बिल्कुल सामने है सैक्सोफोन को ना Ah. the saxophone is there. Oh, wow, Not wow. prepared right now. It's You have not to make the prepared. saxophone. You have to Wish I had- it's pieces. You have to get the three pieces Get- together, get the reed and all of that stuff. It's ठीक है, long. तो वो तो ठीक है. फिर हम आपके साथ एक दूसरी गेम खेलते हैं. Which are the चलो. 5 top retro songs that are your most favorite? Can you share that with us, please? Yes. So on the top is मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. अगर आप ये बताते हुए थोड़ा सा गाते हुए गुनगुनाते हुए शेयर करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा. मैं ये तो बिल्कुल गा दूंगा.
कैसा गाऊंगा पता नहीं, क्योंकि मेरी ये गाना मेरी जिंदगी की फिलॉसफी है। वाह, और मुझे लगता है कि हम सबको अगर हम ये अपनी लाइफ में उतार लें, हाँ जी, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। As I'm talking to you, Neeraj, as I'm talking to you, yeah, I can see something. which is, It's so special. I don't know if I can show it to you. हाँ, Although you've spoken about 5 songs, but I'll हाँ, show you something which is very, हाँ, very special. प्लीज दिखाइए, प्लीज। So we're ओ talking about वाओ, singing a song with Devanand, वाओ, and now I'll show you lovely, me as a kid oh my god, standing in front of my TV, which TV, is Devanand's film playing. Take a picture with Devanand when he used to come on TV, and the wow, same yeah, grows up up to be this there, page of Bombay Times. wow, Devanand giving me his own cap because we had done the screening of the film Dual Theek. wow, 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 wow. Oh my God. You know, I am just brimming. I am brimming. I can see myself. You are one of the few people who, you're one of those few people, आपका क्या? Yeah. frankly, because I was sitting हाँ. in my studio room, and this Ah. photograph, a special photograph of, Wow. which says a story of this boy It is. who talked about meeting Devanand, and look at the meeting happen. Wow. Wow. So Wow. yeah, The I think universe that one conspires. song- The universe does. conspires. It does, Okay. it does. The second song now. Okay. There Okay, are we'll so do many. only Oh my three. God. We'll do only three. If you're singing, then we'll do three. So first one is done. Second one. हाँ, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए. That's also one of my Wow, favorite. that's it is. It is. Favorite My one. God. अब मैं आपको तो ये भी नहीं कह सकता कि आपकी म्यूजिक के अंदर चॉइस बहुत अच्छी है। वो ऐसे हो अरे जाएगा जैसे ये वो सब इतने अच्छे गाने बना के गए ना. गाने होते Hard. थे। Yeah. Okay, the third one. Third one, I love, although he's not doing a lot of work nowadays, but I love all Honey Singh songs. I'm a Oh, big fan of Honey Singh. Yeah. तो एक हो जाए उनका भी। Which one? एकदम से याद नहीं आ रहा. कोई बात You नहीं, are कोई बात। no तेरी करती है मैनू. I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू. I love Honey Singh. Dude, he started the trend. Yeah. He truly did. Okay. Now, because you have worked with so many retro artists, you know, so many retro legends, I would like to say. Is there any way that you can say that, okay, yeah, you are blessed? I mean, I can truly tell you to work with them is like, you know, you get to learn so much about life. Art form is one thing, you get to learn so much about life from them. You know, at such a young age, Yeah. I'm talking to all these legends who are seeing the graph of life. You know what I'm saying? Yeah. Ups and downs, everything. When they talk, I Yeah. speak my ears open. Yes. I said, boss, Yes. ये लोग जिस गड्ढे में गिरे हैं, अरे, ठीक वहां से उस गड्ढे में नहीं गिरते. yes. अगर कोई इंसान कोई बात, शम्मी कपूर की बात कहते थे, हाँ. मैं उसको बहुत ध्यान से सुनता था. बहुत Seriously नहीं लेते. Yeah, बहुत जरूरी है. कोई भी Because चीज बात Yeah. बात में बहुत वेटेज है उस बात. yeah. हमारे वो इसीलिए बोलते हैं ना, हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो भी हमारे को बातें बोल गए हैं, ये जितनी भी पुरानी कहावतें होती हैं, उन सब का जो गूढ़ सच होता है ना, जो मतलब होता है, अगर हम उन्हें जिंदगी में अपनाना शुरू कर दें, जिंदगी एक तरह से बिल्कुल मतलब जन्नत बोलते हैं ना जिसको हम ढूंढते हैं, वो जन्नत यही है, वो यहीं मिल जाएगी. इट मेक्स लाइफ सिंपलर एज वेल.
हमारे हमारा जो परिवार है, हमारे हाँ पास एक जी। स्कूटर होता था, हाँ एक जी। स्कूटर। हाँ जी। और हम लोग चार थे, मम्मी पापा मैं और मेरी बहन। हाँ जी। तो हम थे, पापा फोर व्हीलर तो होना ये चाहिए, होना फोर व्हीलर। चाहिए। हाँ, एक दिन उन्होंने कहा आ जाओ, फोर व्हीलर आ गया। हम फोर गए व्हीलर। बाहर की गाड़ी खड़ी होगी, एक और स्कूटर खड़ा था। कहते ये हम चार हो गए, ये फोर व्हीलर ये। तो हमारे 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 मम्मी पापा तो लोग थे, वो समझते थे कि क्या जमा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो हमारे मॉम डैड बोलते थे कि कूद तो क्या धन सच है, और कूद तो क्या धन सच है। यस। अगर आपका बच्चा सपूत है, अच्छा है, या तो जमा करने की धन जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। वो खुद कर ले। और अगर एग्जैक्ट। कपूत बेवकूफ है, तो मतलब कितना भी जमा बर्बाद कर लो, लुटा देगा। वो उल्टा देगा। बिल्कुल। बिल्कुल देखो। हर बुलंद इतना कि हर तकदीर से दीन से पहले खुदा पहले बने, खुद मुझे बता तेरी रजा क्या है। क्या है। यस। हाउ ब्यूटिफुल। आई हैव अ ड्रीम एंड आई एम चेजिंग दैट ड्रीम, विच इज प्लीज शेयर, प्लीज शेयर। which I will not share because I haven't shared it with anybody. अच्छा, ये That एक्सक्लूसिव हो I जाएगा। that dream हाँ। I am chasing since the time I was in college. That dream has got वाओ। me here, and I'm. वाओ। It is very difficult. It is very easy to dream. It या is very difficult to keep the dream alive. अलाइव। यस। मैं कभी भी हिम्मत हार के छोड़ सकता हूँ कि चल यार, इतना कुछ तो है, सब कुछ तो है, क्या नहीं है। या घर, या गाड़ी, या बंगला, सब कुछ तो या है। या लेकिन मेरे लिए कोई चीज मायने नहीं रखती है, क्योंकि मेरे को वो ड्रीम चेज करना है। और मैंने वाओ। अपने आप ड्रीम से घेरा हुआ है, नीरज। वाओ। मेरे पास वाओ। वाओ। मेरे कंप्यूटर डेस्कटॉप पे स्क्रीन, मेरे हर वाओ। जगह पे उस ड्रीम का एक एक कोना छुपा रखा है, ताकि भूल ना पाऊं मैं, रोज दिन और रात उठते बैठते सोते जागते। ये है, और मैं करके दिखाऊंगा नीरज। आई इंशाल्लाह होगा ही होगा। मतलब आई एम गेटिंग गूज बम्स। अनमोल, द एनर्जी दैट यू आर स्पीकिंग विथ, आई एम एक्चुअली गेटिंग गूज बम्स। बिकॉज गाइज, मतलब आई डोंट नो, आप लोग शायद वो एनर्जी फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इतनी शिद्दत, चाहे उन्होंने ड्रीम अपना शेयर नहीं किया हमारे साथ, बट उनकी आंखों में, उनके बोलने के लहजे में ये बात हमें क्लियरली समझ में आ गई है कि हाँ, वो एक ड्रीम है जिसके पीछे वो पूरी तल्लीनता, बोलते हैं ना, डिलिजेंस से लगे मैं हुए हैं। छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा छोड़ना नहीं। भी नहीं, और प्लीज हमें और बताना जरूर जिस दिन पूरा हो जाएगा। जिस दिन पूरा हो जाएगा पूरी दुनिया को पता लग जाएगा, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। वाओ। 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 छोटी सी झलकी ये भी मेरा होगी। वादा छोटी सी है। झलकी, जरा पता चलेगा छोटा सा क्या है। वो एक वो एक आई कैनॉट डिस्क्राइब, लाइक आई कैनॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। वो मेरे दिमाग में है कि मुझे क्या करना है, हाँ। मेरे दिमाग में है, और मैं बढ़ रहा हूँ उस तरफ, नीरज। आई एम छोटे श्योर। छोटे स्टेप्स आई एम श्योर। आई एम श्योर। छोटे छोटे स्टेप्स लेके बढ़ रहा हूँ। ये मेरे को एक रात में नहीं मिला मेरा, ये भी बड़ा वाह। जरूरी है। इससे मैं गाइस, उससे डाउन चलती है। वाह, देखो अनमोल ने एक और कितनी बड़ी बात कर दी कि हमारे सबके सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हमें आज बैठकर उस सपने के पूरे होने का नहीं सोचना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाना है उस डायरेक्शन में। डायरेक्शन में अगर जाते जाओगे ना, तो वो बड़ा सपना भी पूरा हो जाएगा। डू बॉडी नॉट बॉडी फॉरगेट। चलते जाओ। बस मतलब नाउ अनमोल इज इन फॉर्म नाउ। यार, and right now I'm not telling you. If I'm talking to anybody and I'm Yeah. telling this to them, I'm not telling them. I'm telling myself. Yeah. I'm motivating myself all the time. Wow. And I'm telling Wow. you, Wow. every Wow. small victory is Wow. to be cherished. See? It's to be cherished, it's to be celebrated, but Wow. not with the celebration of ease, with the Yeah. celebration of eagerness of more. और चाहिए, और Yes. मेरी भूख बढ़ रही है, मेरी भूख और बढ़ रही है। Yes. वो आपको Yes. मोटिवेट करेगा। Yes. Let's do it, मजा। एंड यू नो वॉट, लुकिंग एंड इफ आई कैन पुट इन माई टू वर्ड्स हियर, जिस शिद्दत से आप बता रहे हो ना कि आपका ड्रीम क्या है, मुझे पता नहीं क्यों कहीं से ऐसा एहसास हो रहा है दैट ड्रीम इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू यू, इट इज अ लार्जर देन सेल्फ ड्रीम. It is a purpose, it is a mission, it is not only for your personal gains. It is My dream something is that. it will uplift something which is going to be very beautiful. So, guys, अब अगर आपको मैं ये बताऊं, अब आपको मैं अगर ये बोलूं कि मेरा एक सपना ये है, एक सपना मेरा ये भी है हाँ, कि एक बहुत बड़ा सा रूम हो, हाँ, बहुत बड़ा रूम, ग्रैंड हाँ, बॉल रूम,
हाँ और उसमें हजारों लोग हैं, हाँ के दरवाजे खुलते हैं, मैं एंटर करता हूँ। हाँ जब लोग मुझे देखते हैं तो उन हजारों लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती आ जाती है। या वाह। है। अब आपको ये ड्रीम मैं समझा नहीं पाऊंगा, पर ये नहीं, ड्रीम है। मैं पूरा इसके समझ लिए गया। मुझे क्या करना पड़ेगा अपनी लाइफ में? आप समझ रहे हो मेरे को? या मुझे या ऐसा क्या करना पड़ेगा अपनी या लाइफ में, या उस तरह पहुंच जाऊं उस जगह पे, या 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 चेहरा देख के या वो भी हमारे हमारे पास हमारे सामने अनमोल कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर एक नाम जो सबसे पहले याद आता है, जैसा आपने एक्सपीरियंस अभी बताया, 1000 लोग एंटर किए, एवरीबडी स्माइल्स, आई कैन थिंक ऑफ वन नेम विच इज ओपरा विनफ्री. She's known to have these larger than self dreams, and she just doesn't dream about herself, she dreams about everybody else as well. And whenever चल she enters, क्या, तो मैं तेरे को बता दूं कि मेरा ड्रीम यही है कि मैं इस दुनिया का ओपरा विनफ्री बनना चाहता oh, are हूं। चल you बोल अब, kidding me? अगर इतने डॉट होंगे तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मोमेंट ऐसे नहीं आ सकता इस नाम पे। अगर ये नाम आया है तो Oh, यही करना है। I cannot believe it. This is, oh my God. I just can't believe this. I just cannot believe this. See, you have been so honest that I can read in your eyes. Your expressions are telling me where you are kind of headed. This is what you say is, oh my God, Anmol, I don't have words now. Your dream is so beautiful that I'm sure with the kind of person that you are you are in that direction. इससे आगे बहुत छोटा वो बड़ी बात हो जाएगी. You are in that direction. You are headed there. करेंगे भाई, करेंगे। I सब एक am साथ so मिल sure. I am so, और साथ में ही होगा. All these kind of works they are all about collaborations, cooperations, consistency. बहुत सारे management terms आते हैं, but they all mean as well somewhere. Thank you so much, Anmol. Thank you. I am feeling inspired having this conversation. सुनने वालों को कितनी इंस्पिरेशन मिली ना मिली वो मुझे नहीं पता है। जैसे आपने बोला, मैंने बोला, फॉलोअर्स हैं नहीं है, क्या है, किस लिए है, the idea behind this is that I learn something, you learn something, everybody who's watching learns something, and we all have a happier life, a more joyful life, a more content life. So thank you so much. Anything that you'd like to say as parting thoughts, 2 words? बस ये बर्थडे है प्रदीप जोशी का, एक तो इनको बर्थडे विश कर देते हैं। नीचे बोल रहे हैं मेरा बर्थडे है तो बर्थडे विश कर दो भैया, तुमको तो बर्थडे विश कर दिया। A very happy birthday, Pradeep Joshi. और दूसरी बात ये कि भाई ये जो टाइम मिला है इस वक्त, इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से बिताओ यार। मतलब पॉजिटिविटी मत छोड़ो अपनी लाइफ में। बस वही एक चीज है जो हमेशा आगे लेके जाती रहती है। और मैंने आपको बताया कितना बड़ी चीज की, मैं अपनी कंपनी के छोड़ने के 2 महीने बचे थे और मैं शो करना पुरानी शुरू किया, जिससे मेरी लाइफ बदल गया। तो कभी भी लाइफ में पलट सकती है चीजें, कभी भी कुछ हो सकता है। आप बस रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आई हैव लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर माय पेरेंट्स। जो भी कुछ हो मैं, this is called humility, but yes, you have your efforts as well. Thank you so much, Anmol. And in the end, I'd like to just say that Radio Nasha is blessed to have you as a team member, as one of the faces, and it's beautiful. We all listen to you, and I'm sure we'll keep listening to you. And I'm waiting for that day when there are 1,000 people. I will be one of them waiting there to give you that smile. 100% ये होके रहेगा, ये होगा ही होगा। कोई चॉइस, देयर इज नो चॉइस। ही है। फोकस के साथ लगे रहो, खुद से बड़ा ड्रीम सोचो, लार्जर देन सेल्फ, वेयर यू आर अपलिफ्टिंग एवरीबॉडी अराउंड यू एज वेल, इट विल मैनिफेस्ट। द होल यूनिवर्स विल कंस्पायर टू हेल्प यू मैनिफेस्ट इट। Because you should remember, not everybody is also blessed to think big. Yes. Think big. Yes. Do big. Love your country, love your parents, and love me, baby. Thank you so much, Anmol. Thank you. Brother. It was wonderful. Please take good care of yourselves, and please take good care of yourselves and Amrita. We will see you soon. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. So guys, ये थे आरजे अनमोल।
मतलब इतनी सारी कॉन्वर्जेशंस हो गई हैं, इतने सारे लोगों से बात हुई है अभी तक अनफॉलो की सीरीज में, और इतनी खूबसूरती से पूरा दिल खोल के जो उन्होंने आज हमारे साथ शेयर किया है, आई एम फीलिंग इंस्पायर्ड एंड आई एम सेइंग दिस वेरी ऑनेस्टली. I really hope that you guys also got to learn something about focus, diligence, consistency, preparation, and larger than life, larger than self dreams. खुद के बारे में सिर्फ मत सोचो, सोचो ऐसा कि आप कैसे अपने साथ दुनिया को भी आगे लेके बढ़ सकते हो. So please stay home, stay happy, stay healthy. Please take good care of yourselves. And we are going to have many more guests coming on Unfollow. I will keep posting and you will get to know. So the next one, maybe within a few days, I will keep you posted. Please do join us. It's a beautiful Unfollow family that we have all formed. And I look forward to having you sharing these conversations. Thank you so much. Have a great evening. Please take good care of yourselves.